क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एनसीईआरटी हम कर रहे हैं आज स्टार्ट। और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और इसका प्रैक्टिकली कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है आपका पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको अब हमें बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू साइन आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डाल दिया इक्वल टू साइन और इक्वल कर दिया 0। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर जो आप देख रहे हो x, आप देख रहे हो, इसको हम पहले से जानते हैं, ये आपका वेरिएबल होता है। और ये वेरिएबल सिर्फ x नहीं हो सकता, ये y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी ये सारी चीजें आ सकती हैं। y भी आ सकता है इसकी जगह, t भी आ सकता है, p भी आ सकता है, किसी भी तरह से और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। और आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है a, है ना, b और c। ये क्या है सब? ये सब रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स बोले तो नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी, सभी तरह के नंबर्स होते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि ये जो कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और यहाँ पर जो क्वाड आप देखते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से करनी चाहिए थी। क्वाड का मतलब होता है ये स्क्वायर, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो स्क्वायर होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, जिसको हम डिग्री बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए a 0 हो जाएगा तो उससे क्या होगा? अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं होगी, तो ये क्वाड्रेटिक ही किस बात का? क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा। तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, तो जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, दरअसल ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है थोड़ा उसको देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में। नंबर 1, आपने देखा एक इक्वेशन है तो उसके अंदर क्या होता है? इक्वल टू साइन होता है। तो इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में क्या होता है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो जितनी भी टर्म्स आपकी हैं सारी सारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आती है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है? राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं इसका जीरो के इक्वेट करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में दें। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीजें आपको दिखाई देंगी। नंबर 2, और क्या होता है इसके अंदर? दूसरा, जो भी पावर्स हैं ना, जितनी जो पावर आप देख रहे हो, पावर ऑफ वेरिएबल, यानी वहाँ वेरिएबल एक्स से मान लीजिए, तो पावर ऑफ एक्स जो है वो कैसा होता है? वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी घटते हुए क्रम में होता है, घटता रहता है। ठीक है, तब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था पिछले पेज पर कि हम कुछ इस तरह से लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपकी होती है इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं। तो पावर देखिए, पहले 2 है यहाँ पर, उसके बाद बी के साथ जो पावर है 1 है, और कांस्टेंट में कोई पावर नहीं होती, यानी 0 हम इसको पावर बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट आपने देखे। थर्ड पॉइंट आप देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई a तो 0 नहीं हो सकता, बट b एंड c के बारे में क्या बोलेंगे? b एंड c कैन बी 0, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, यानी b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। तो अगर b 0 है और a तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या कंडीशन होगी? तो अगर मान लीजिए हो सकते हैं और हो भी नहीं सकते हैं, b का जरूरी नहीं कि 0, c का जरूरी नहीं कि 0, हो सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन एक तो ऐसी होगी भाई, जब कुछ भी 0 ना हो, एक्स ए तो 0 हो ही नहीं सकता, और बी भी 0 ना हो, और सी भी 0 ना हो, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। लेकिन अगर बी 0 हो जाए, मान लीजिए अगर बी 0 हो जाए, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल कैसी होगी? ए स्क्वायर, ये बीच वाली बी वाली टर्म नहीं आएगी, इस तरह से आ जाएगी। और अगर सी 0 हो जाए तो क्या होगा? ये इसके लिए, ये इसके लिए। हाँ, अगर सी 0 हो जाए तो कुछ इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी, बी एक्स इज इक्वल टू 0। और साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ भी 0 हो सकते हैं, यानी बी भी 0 है एंड और साथ में सी भी 0 है। तब तो बहुत छोटी हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी। ठीक है, इसके अंदर बी भी 0 है और सी भी 0 है।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक फोर्थ है कि जो आप देख रहे हो उसमें तीन टर्म्स हैं, यानी एक टर्म तो आपकी एक्स स्क्वायर वाली है ना, एक टर्म एक्स वाली है और एक कांस्टेंट टर्म है। ऐसे तीन टर्म बोल सकते हैं हम उसको, है ना। ये जो तीन टर्म्स हैं कैन नॉट बी मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा टर्म नहीं होंगी। कहने का मतलब क्या हुआ, तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे एक इक्वेशन में लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है आपकी 5x² माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 7x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? इसके अंदर तो बहुत सारी इक्वेशन है, और क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? दरअसल इस पेज पर हम सारे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की दो टर्म है ना, एक्स की भी दो टर्म है और कांस्टेंट भी दो टर्म है, तो हमको तो इसको ऐसे नहीं लिखना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, एक्स की भी सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए और कांस्टेंट भी सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी जरूरत पड़े वो करें और उसको एक ही टर्म में रिड्यूस कर दें। जैसे 5x² माइनस 3x² को अगर आप इसमें से, क्योंकि माइनस करने हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और 2x माइनस 7x है तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से माइनस हो जाएगा 5x। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है दो, इसको ना तो ऐड किया जा सकता ना, ऐड करने की कोशिश करेंगे कुछ होगा नहीं, 2 में अगर अंडर रूट 3 ऐड करेंगे कुछ नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, इसका भी एक हल है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको हम ब्रैकेट बनाकर ऐसा शो कर देंगे कि ये एक ही टर्म है, ठीक है। अब जो होगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाई जाएगी। तो चाहे एक्स स्क्वायर की टर्म हो या एक्स की टर्म हो या कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, तो उसको हम रिड्यूस कर सिंगल सिंगल टर्म में लिखेंगे तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाएगी, ठीक है। ये आपकी रही बात। अब एक पॉइंट और भी लिख देंगे हम यहाँ पर। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट यही था, मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लिया कि कांस्टेंट टर्म जब ऐड ना की जा सकें या सब्ट्रैक्ट ना की जा सकें तो उसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। तो इसको आप अलग से भी पॉइंट एज ए पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो कंसेप्ट की बात हो रही थी, अभी तक जो चल रहा था कंसेप्ट था। अब हम बात करेंगे, यानी अब हम ये जान गए कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, इसको पहचानना हम जान गए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और हम सीधा मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज के कुछ पार्ट हैं, यहाँ पर 8 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज 4.1 ये पहला क्वेश्चन है, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग, है ना, आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। सिर्फ आपको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहले दो यहाँ पर पार्ट इस पेज के ऊपर है, तो इसको मैं, देखिए हमें कुछ सिंप्लीफाई करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अब यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर आना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 1 प्लस 2x, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब एक साइड ले आइए, क्योंकि राइट साइड आपको जीरो ही रखना है। तो देखिए अब एक चीज और है यहाँ पर, वो क्या, वो ये कि यहाँ पर 2x है इधर, और ये 2x ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर? यहाँ बच जाएगा आपके पास x² प्लस 1, और यहाँ पर ये आ जाएगा इधर माइनस का 6, माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया, ठीक है। तो आपको पास क्या हो गया? x² प्लस 7। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने बताया था कि b जो है जीरो हो सकता है और इसके अंदर b यानी x वाली टर्म जीरो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। टिक का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। बस सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर कर लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार लिख देता हूँ दोबारा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि b की टर्म भी होगी c की टर्म भी होगी, ऐसा नहीं है, x² की टर्म जरूर होगी। लेकिन चलिए करते हैं, यहाँ पर ये हो गया x² माइनस 2x। अब ये माइनस है, इसका ध्यान रखेंगे, तो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस, तो जाएगा प्लस 2x, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस 6, और ये जाएगा -2x, और राइट साइड में हमारा काम था 0, वो हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, x की पावर -2x और -2x,
तो -4x और +6, तो बिल्कुल परफेक्ट, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो चलिए इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्ट है, अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से, पहले x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले x को मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट से, ठीक है। तो पहले x को करते हैं, तो ये जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद -2x और -2, और ये भी ऐसे होगा, पहले x से मल्टीप्लाई फिर -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों ही ब्रैकेट को। तो ये जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब -1 से करेंगे तो -x और प्लस माइनस -3, ठीक है। अब यहाँ अगेन देखेंगे आप, दोनों साइड अगर सेम साइन है और सेम लाइक टर्म्स है तो कैंसिल हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ लिखेंगे हम x। अच्छा चलिए एक चीज और, x -2x तो -x हो गया, ये -2 हो गया, और यहाँ पर हो गया 3, तो ये हो जाएगा 2x -3, ठीक है। तो -x -2 +2x +3, अब ये आ गया राइट साइड में 0, जो आना चाहिए था। अब माइनस माइनस तो जाएगा -3x और ये जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि इसके अंदर a ही 0 है और a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आई बात समझ में? चलिए फोर्थ पार्ट पर देखें आप, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2x² प्लस एक्स, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6x और -3, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ x को, तो x² प्लस 5x। ओके, तो ये जाएगा आपके पास 2x², और ये जाएगा -5x -3, यहाँ हो जाएगा -x² -5x, और राइट साइड में आ गया 0। अब x² की टर्म लाइक टर्म में दो हैं, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x² -5x और -5x हो जाएगा -10x। ओके, और ये बचा -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी बातें हैं इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी दो ब्रैकेट इधर है लेफ्ट साइड में, दो ब्रैकेट राइट साइड में, सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। तो ये जाएगा 2x² -6x -x +3, यहाँ तो ये हो गया लेफ्ट साइड में, और ये हो जाएगा x² -x और ये 5x +5x एंड -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो लेफ्ट हैंड साइड को, तो हो जाएगा 2x² -7x +3। ओके, ये हो जाएगा x² +4x एंड -5। ओके, अब एक साइड ले आइए दोनों को, x² -7x +3, यहाँ पर साइन चेंज होकर हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में आएगा तो ये, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, और राइट साइड में आ गया आपका 0। अब ये लाइक टर्म्स को आप सिंप्लीफाई करो तो x² हो गया, ये हो जाएगा आपके पास -11x, और ये हो जाएगा +8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सारी चीजें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब आ जाइए 6 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करो इसको आप, ये तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इधर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a - b का होल स्क्वायर, तो हो गया x² -4x एंड +4। अब अगेन आप लाइक टर्म देखो दोनों साइड, ये x² कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 3x + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा +4x, यहाँ हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 7x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, और अगर a की वैल्यू 0 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, चलिए लास्ट पेज पे चलते हैं, लास्ट में ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड लास्ट पार्ट है इसका। तो a + b का होल क्यूब, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, a + b का होल क्यूब, तो ये क्या होता है, ये होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं तो उसकी हेल्प कर दी मैंने, ठीक है, ये याद रखिए फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से इसको अगर खोलेंगे इसके अकॉर्ड तो x³ हो जाएगा, उसके बाद 3x² इंटू 2, ओके, उसके बाद 3x इंटू 2 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब। यहाँ तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2x³ और -2x, ठीक है। अब ये देखिए हो गया x³ और ये हो जाएगा आपके पास 6x²
ये हो जाएगा 2 टू जा 4 12, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर है 2x³ माइनस 2x। ठीक है, अब सभी टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। सारी टर्म क्या होती है, लेफ्ट साइड में होती है। 6x² प्लस 12x प्लस 8, हो जाएगा माइनस 2x³, और ये हो जाएगा प्लस 2x, और राइट साइड में आ गया 0। अब लाइक टर्म्स को आप देख लीजिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो x³ और ये 2x, अच्छा x³ यहाँ पर भी है और एक x³ ये भी, तो ये जाएगा माइनस का x³। x² सिर्फ एक ही है, तो जाएगा 6x², 12x और प्लस 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास 14x, और नंबर जो है कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही है। अब आप देखें इसके अंदर मैक्सिमम पावर पर ध्यान दें आप, तो मैक्सिमम पावर इसमें है 3, तो ये कैसी इक्वेशन होगी, ये क्यूबिक इक्वेशन होगी। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो चलिए लास्ट पार्ट इसका। देखिए अब इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से बनाया जाता है। तो ये है आपका दरअसल यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और भी कई पार्ट है इसके अंदर, तो पहला इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं क्या होगा। इसके अंदर आपको लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशन को कन्वर्ट करना है सिर्फ एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये कह रहा द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। चलिए अभी सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको बना के दिखाना है। तो देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट मान लीजिए, हम ऐसा बना लेते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया और इसका एरिया आपको दिया हुआ है दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब एक रिलेशन है यहाँ पर, इस रिलेशन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो ये तो होगी आपकी लेंथ, ये लेंथ हो जो बड़ी वाली होगी वो लेंथ होगी, और जो छोटी होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी ब्रेड्थ। ठीक है, अब रिलेशन क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो इसके अंदर देखिए एक चीज छोटी है, यहाँ पर दो चीजें आपके पास वैल्यूज हैं, एक तो आपकी ब्रेड्थ दी हुई है, एक आपकी लेंथ दी हुई है। ना तो लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है, ऐसा होता है, दो चीजें आपके पास अननोन होती हैं। अब उन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रही है, वो रिलेशन हमेशा मिलेगा आपको हर सभी क्वेश्चन में। अब ऐसे में जब छोटी चीज होती है उसको हम लेट कर लेते हैं, देखिए ब्रेड छोटी चीज है तो इसको हम लेट कर लेंगे, तो मान लेंगे ये जो ब्रेड था ये x है। ठीक है, अब लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी है एक ज्यादा इसके डबल से, तो इसको पहले डबल करेंगे, तो डबल हो गया इसका 2x और उसमें एक ज्यादा कर देंगे। ठीक है,
तो बस अब आपका एरिया आपको दिया ही हुआ है, तो बस आप लगा लीजिए अब सारी चीज़ें यहाँ। तो लेट करने वाला काम आपको करना है, क्या करेंगे, लेट द ब्रेड्थ, है ना, लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। कैसा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऑब्वियसली, और ये हमने मान ली x। तो इसकी जो, तब आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ 2x यानी ट्वाइस से एक ज़्यादा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे वो कह रहा है कि जो एरिया होता है, एरिया होता है आपका L इंटू बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एरिया, ये आप जानते हैं, ये आपको दिया हुआ है। L कितना, L हमारे पास है 2x प्लस 1, है ना, और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है x, और एरिया हमारे पास दिया हुआ 528, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए बस, तो ये जाएगा आपके पास 2x² प्लस x, इसको इधर ले आइए आप न्यूमेरिकल पार्ट्स को, 528, है ना, 528 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, यही आपकी इस पूरी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कंप्लीट कर दिया। अब आप जानना चाहोगे कि भाई ये x क्या है, यहाँ पर x क्या है, इसके बारे में बताएं कुछ। तो यहाँ पर जो x है, x इज ब्रेड्थ, ये आप पहले ले चुके हो। अब आप कहोगे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी बिल्कुल, इसकी वैल्यू भी हम बताएंगे, और उसकी वैल्यू जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसके। तो इसके 3 मेथड होते हैं, जो आगे बात होगी इस एक्सरसाइज के बाद में वो बात होगी, अभी सिर्फ हम फॉर्मेशन सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन अभी वही है, और अब पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, देखिए जो कोई भी नंबर आप ले लें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले लें आप, ठीक है। तो मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं x, तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर कैसे आएगा, या नंबर ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं 26, तो 27 कैसे आएगा, यानी अगला इंटीजर कैसे आएगा, उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और तो कितना हो जाएगा 27, और इससे अगला लेंगे तो 27 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 28, इस तरह से आते हैं। तो ये नंबर जो होते हैं ये कंसेक्यूटिव होते हैं, एक ऐड कर दें तो कंसेक्यूटिव, यानी उसके बाद वाला नंबर, या इसको हम बोलते हैं जो लगातार नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर हैं जिसका प्रोडक्ट है 306, तो ये क्या क्या नंबर होंगे ये आपको मालूम करना है, ठीक है। तो ऐसा हम क्या करते हैं, देखिए कंसेक्यूटिव नंबर के लिए तो हम, एक छोटा नंबर होगा, एक एक बड़ा होगा, तो छोटे वाले को हम लेट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, लेट द स्मॉलेस्ट, दोनों में से जो छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर, है ना, इंटीजर बी, मान लीजिए एक्स, है ना। और तो इसका जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा, कंसेक्यूटिव, तो क्या होगा, एक ज्यादा होगा, तो कंसेक्यूटिव नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1, बस हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे हमने चलना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इनका जो प्रोडक्ट है, क्या कह रहा है वो, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना, इज इक्वल टू 306। तो दो नंबरों का प्रोडक्ट, यानी जो एक नंबर ये x है और दूसरा x प्लस 1 है, इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये हो गया आपका, और ये हो गया 306। तो ये जाएगा आपके पास x² प्लस x, इसको इधर ले आइए माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो दिस इज योर, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही है, सेकंड क्वेश्चन में वही सारी बातें करनी है। यहाँ रोहन्स मदर्स एज है 26 ईयर्स ओल्डर देन ही, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आने वाले टाइम में, फ्यूचर में 3 साल बाद उनकी जो एजेस का जो प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लीकेशन होगा वो 360 होगा। तो बताइए क्या एज होगी। अब यहाँ पर देखिए अगेन दो वेरिएबल्स हैं, रोहन्स की एज का भी पता नहीं है, उसकी मदर का एज का भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम अगेन लेट कर लेंगे, ठीक है, अगेन हम लेट करेंगे, और जो छोटा होगा उसको लेट करते हैं। तो छोटा कौन है, ऑब्वियसली लड़का छोटा है, लेट दी रोहन्स, लेट दी रोहन्स, कौन सी एज, प्रेजेंट एज हमें मालूम बतानी है, तो उसको लेट कर लेंगे। प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी मान के चलते हैं, x ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। सो हिज मदर्स एज कितनी हो जाएगी, हिज मदर्स एज, यानी प्रेजेंट एज ही लिखेंगे यहाँ पर, प्रेजेंट इज अंडरस्टूड है, हिज मदर्स प्रेजेंट एज हो जाएगी इज इक्वल टू
x प्लस 26, उससे 26 बड़ी है। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, और ये 3 ईयर्स लेटर की बात हो रही है, 3 साल बाद की बात हो रही है। 3 साल बाद इनकी प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस अब ये इतनी है, तो रोहन से एज कितनी हो जाएगी बताइए 3 साल बाद, रोहन एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी, यानी एक्स थी तो 3 साल बढ़ गई। और हिज मदर्स एज कितनी हो जाएगी, हिज मदर्स एज कितनी हो जाएगी, ये भी आप पता है कि x प्लस 26 है, इसमें भी आप 3 ऐड कर दो, यानी x प्लस 29 हो जाएगी, x प्लस 29। अब इन दोनों का आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपको दिया हुआ है, इनका और इसका, 3 साल बाद ये आ जाए एज आ गई, अब इसका प्रोडक्ट लिख लीजिए, यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, और ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 2 आया तो ये हो जाएगा 87। ओके, 3 7 2 6 2 8, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 360 है ना, और इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप देखिए तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगी आपके पास 32x, और इसमें से माइनस करेंगे आप, यानी 360 में से आप 87 को माइनस करें तो 10 हो गया, तो 3 आ गया, ये हो गया 15, तो ये हो गया 7, ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 7 3 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो कुछ समझाने के लिए, अभी समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे मान लेते हैं पॉइंट आपका A और यहाँ से यहाँ तक B तक आ गया, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी है आपको 480 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप किसी स्पीड से जाते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा, अगर आप स्पीड कम कर देते हो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। स्पीड अगर है कितनी वो भी आपको मालूम नहीं है, पहली बात तो ये, तो हमें ये निकालना, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तभी तो हम कहेंगे कम कितनी की, 8 किलोमीटर कम तो की, लेकिन कितने में से की, ठीक है। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो चलिए मानकर चलते हैं और थोड़ी पिक्चर आपको क्लियर होती चली जाएगी। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है ना ऑफ ट्रेन, ठीक है, वी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस आपको दी है ना, डिस्टेंस तो बिल्कुल क्लियर है, डिस्टेंस आपको दी हुई है 480 किलोमीटर। अच्छा एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये होगी डिस्टेंस, और डिवाइड बाय क्या होता है, डिवाइड बाय होता है टाइम। तो यहाँ से टाइम अगर निकालना हो आपको तो हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करेक्ट। तो अगर वो x की डिस्टेंस से x की स्पीड से जा रहा है, जैसे आपने देखा यहाँ पर x मान लिया हमने ये, और डिस्टेंस आपकी ये हो गई, तो टाइम जो है, टाइम कितना मान लेते हैं, टाइम है t, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 480, और स्पीड कितनी है x, ये कितना, इतना टाइम लगा आपको। अब आगे की बात क्या है, आगे की बात ये है कि वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम इस स्पीड को कम कर देते हैं, है ना, स्पीड इज रिड्यूस्ड, कम कर दिया जी आपने, रिड्यूस्ड है ना, टू कितनी, इसमें से 8 कम कर दिया, अब कितनी होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर आप कम स्पीड से जाएंगे तो क्या होगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो न्यू टाइम जो है कितना लगेगा, न्यू टाइम लगेगा आपको, t जितना पहले लग रहा था उससे 3 ज़्यादा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला तो देखिए टाइम का यही है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो वही आपकी 480, और स्पीड आपने कब आया ऐसा, जब आपने स्पीड को कम कर दिया, अब आपने x माइनस 8 की स्पीड से किया काम, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन मान लेते हैं इसको 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 में से हम इस इक्वेशन 2 में वैल्यू रखेंगे, यानी t की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ मैं t की जगह रख रहा हूँ 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। बस सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपके पास 480 प्लस 3x, और ये 480 है ना, अच्छा डिवाइड बाई x तो रहा है यहाँ पर, और यहाँ डिवाइड बाई x माइनस 8 रहा, थोड़ा इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लिया मैंने जो उससे,
तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा आपके पास 480 प्लस 3x है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8, और ये 480 इंटू एक्स हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 480x। उसके बाद ये हो जाएगा 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो माइनस लिखेंगे, तो 0, 8 8 जा 64, 6 32, 32 और 6 हो गया 38। उसके बाद 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और इसको यहाँ करेंगे 480x, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया जी। अब कुछ कटता हुआ नजर आया, आप काट दीजिए, क्या कट रहा हुआ नजर आया, ये आपका देखिए सेम, अच्छा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, कट गया। अब इसको लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर, ओके जी, और यहाँ लिखेंगे इसको 24x, और यहाँ इसको लिखेंगे 3840 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 एंड 6, सॉरी 8 8 आएगा 8, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है फॉर्मेशन होगी, और दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप एक्सरसाइज 4.1 में कोई डाउट आपको बाकी नहीं रहा होगा, और कंटिन्यूसली ऐसी वीडियो के लिए इसको आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़े और मोटिवेशन मिले इस तरह की और वीडियो कंटिन्यू बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।